हाय गाइस, आज हम लोग सिस्टम ऑफ इक्वेशन निकालना सीखेंगे। यह है सिस्टम ऑफ इक्वेशन। सिस्टम ऑफ इक्वेशन के शॉर्ट फॉर्म में SOE लिखते हैं, ठीक है। अब देखेंगे गाइस कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या होता है और कैसे निकालेंगे इसको। तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन में दो पार्ट होता है। फर्स्ट आपका हो गया नॉन होमोजीनियस। क्या है? नॉन होमोजीनियस सिस्टम। और सेकंड पार्ट क्या है आपका? होमोजीनियस सिस्टम। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में आपको हो गया नॉन होमोजीनियस सिस्टम और सेकंड में आ गया होमोजीनियस सिस्टम। ठीक है, अब हम इसको एक नोटेशन देंगे मैथमेटिकल। इसको लिखेंगे AX इक्वल टू B और इसको लिखेंगे क्या? AX इक्वल टू O 0। ठीक है, अब देखिए होमोजीनियस सिस्टम में क्या कह रहा है कि होमोजीनियस सिस्टम में AX के राइट हैंड साइड में पूरा का पूरा नंबर अगर 0 आ जाए तो हम उसे होमोजीनियस सिस्टम कहते हैं। ठीक है, क्या है? AX के राइट हैंड साइड में पूरा का पूरा नंबर अगर 0 आ जाए तो हम उसे क्या कहते हैं? होमोजीनियस सिस्टम कहते हैं। पूरा का पूरा अगर राइट हैंड साइड में 0 आ जाएगा तो क्या बोलेंगे? उसको होमोजीनियस सिस्टम बोलेंगे। वैसे AX के राइट हैंड साइड में कुछ नंबर आ जाए या पूरा का पूरा नंबर आ जाए उसे हम क्या कहते हैं? नॉन होमोजीनियस सिस्टम कहते हैं। अब देखिए एग्जांपल, ये 2x है -y प्लस 4z इक्वल टू 0। ठीक है, 7x -2 z इक्वल टू 0। ठीक है, 3x प्लस y प्लस 2z इक्वल टू 0। 4x -y -3z इक्वल टू 0। इस तरह का हम सिस्टम ऑफ इक्वेशन लिख लिए हैं। ये क्या है? ये सिस्टम है। ठीक है, सिस्टम के फॉर्म में लिखा हुआ है। अब देखिए ये बताइए कि ये जो सिस्टम है ये होमोजीनियस है या नॉन होमोजीनियस है। तो आप जो है इसको देख के क्या बोलेंगे? होमोजीनियस सिस्टम है। क्यों? क्योंकि इस तरह का फॉर्म बन रहा है। ये राइट हैंड साइड में पूरा का पूरा जो नंबर है 0 आ गया है, तो आप इसको देख के क्या बोलेंगे कि होमोजीनियस सिस्टम है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये होमोजीनियस सिस्टम नहीं है। कैसे नहीं है? देखिए बताते हैं हम आपको। इसको जो है, अब देखिए 2x है -y है प्लस 4z इक्वल टू 0। ठीक है, 7x, यहाँ पर ध्यान दीजिए ये वाला नंबर जो है यहाँ से उठ के कहाँ जाएगा? ये राइट हैंड साइड में आ जाएगा, +2 हो जाएगा। तो यहाँ पे तो नंबर आ गया, ये नंबर उठ को अगर उस साइड भेज रहे हैं तो ये +2 हो जाएगा। क्योंकि अगर कोई भी नंबर अगर इस साइड में आ गया, राइट हैंड साइड में, AX के राइट हैंड साइड में अगर कोई भी नंबर आ गया, 1 नंबर हो, 2 नंबर हो या पूरा का पूरा नंबर अगर आ गया तो ये क्या हो जाएगा? नॉन होमोजीनियस सिस्टम हो जाएगा। ठीक है, तो ये होमोजीनियस सिस्टम नहीं है, ये नॉन होमोजीनियस सिस्टम है। देखिए अब यहाँ पे जो -2 है, अब इसको हटा के हम क्या लिख देंगे? +0 लिख देंगे y। अब ये -z इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये +2 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से 3x प्लस y प्लस 2z इक्वल टू 0
4x माइनस वाई माइनस 3z इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या हुआ, राइट हैंड साइड में क्या आ गया, कोई नंबर आ गया, पूरा का पूरा 0 नहीं आया, कोई नंबर आ गया ना, तो हम इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे नॉन होमोजीनियस है। क्या है, नॉन होमोजीनियस सिस्टम है। इसको क्या बोलेंगे, नॉन होमोजीनियस सिस्टम। ठीक है, अब हम इस सिस्टम को अब क्या करेंगे, इस सिस्टम को कोफिशिएंट मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे। क्या करेंगे, इस सिस्टम को उठा के कोफिशिएंट मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे। इस सिस्टम को उठा क्या करेंगे, कोफिशिएंट मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे। अब देखिए कोफिशिएंट मैट्रिक्स क्या होता है, अब देखिए 2 -1 4 7 0 -1 3 1 2 4 -1 -3। तो इस तरह का मैट्रिक्स आपका आ गया। ठीक है, ये 4×3 का ऑर्डर का मैट्रिक्स है। ठीक है, तो ये कोफिशिएंट करने का मतलब इसका कोफिशिएंट क्या है, एक्स का कोफिशिएंट क्या है, एक्स का कोफिशिएंट जो है वो 2 है। एक्स का कोफिशिएंट क्या है, 2 है। यहाँ पे वाई इसका कोफिशिएंट क्या है, -1 है। जेड का क्या है, 4 है। इसी तरह से सबका कोफिशिएंट यहाँ पे लिख लिए हैं। अब क्या है, अब जो हम एक्स वाई जेड ये बचा ना, एक्स वाई जेड, तो एक्स वाई जेड को इस तरह लगे, इसको क्या बोलेंगे हम, ये है अननोन मैट्रिक्स। इसको क्या बोलेंगे हम, ये अननोन मैट्रिक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अननोन मैट्रिक्स को बोलेंगे। एक्स वाई जेड को क्या बोलेंगे, अननोन मैट्रिक्स। उसी तरह से ये बच गया, ये नंबर बचा ना, इसको हम लिखेंगे मैट्रिक्स के फॉर्म में इस तरह, ये 0 2 0 0। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम कांस्टेंट मैट्रिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कांस्टेंट मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, इसको कोफिशिएंट मैट्रिक्स बोलेंगे, इसको अननोन मैट्रिक्स बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, कांस्टेंट मैट्रिक्स। तो इस तरह से हो गया, ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन को जो उठा के हम इसके फॉर्म में लिख दिए, कोफिशिएंट मैट्रिक्स, अननोन मैट्रिक्स और कांस्टेंट मैट्रिक्स के रूप में। अब हम इसको क्या करेंगे, अब हमारा टारगेट क्या है कि यहाँ से जो है हमारा टारगेट क्या है, यहाँ से सिस्टम का जो सॉल्यूशन निकालना है, यहाँ से जो है सिस्टम का क्या निकालना है, सॉल्यूशन निकालना है। टारगेट क्या है हमारा, यहाँ से जो है सिस्टम का सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, देखिए सॉल्यूशन क्या होगा इसका। तो सॉल्यूशन गाइस कुछ इस तरह से आएगा आपके पास, एक्स वाई जेड इक्वल टू इस तरह का कुछ सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, एक्स वाई जेड के किन वैल्यू के लिए सिस्टम सेटिस्फाई करेगा, इसका मतलब क्या है, इस तरह का कुछ सॉल्यूशन आ जाएगा आपको, और एक्स वाई जेड के किन वैल्यू के लिए सिस्टम सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, अब इस सॉल्यूशन को हम अननोन मैट्रिक्स भी बोलते हैं। क्या है, अननोन वेक्टर्स मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अननोन क्या बोलते हैं, वेक्टर्स बोलते हैं। इस सॉल्यूशन में क्या बोलते हैं, अननोन वेक्टर्स भी बोलते हैं। ठीक है, अब हम इसका क्या करेंगे, जनरलाइज फॉर्म में लिखेंगे। किस फॉर्म में लिखेंगे, जनरलाइज फॉर्म में इसको लिखेंगे। नोटेशन देखिए कैसा होगा, ए एम
इंटू एन, ठीक है। और ये एक्स एन इंटू वन इक्वल टू ये हो जाएगा बी एम इंटू वन, ठीक है। इस तरह का हो गया कुछ जेनरलाइज फॉर्म में। गाइस जेनरलाइज फॉर्म में जो है लिख लिया इसको। अब क्या है, ये एम क्या है, ये जो है सबसे पहले तो इसको क्या बोलते हैं हम, ये कोफिशिएंट ऑफ मैट्रिक्स। क्या है ये, कोफिशिएंट ऑफ मैट्रिक्स है। ये पूरा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ मैट्रिक्स है। और इसको क्या बोलेंगे, ये जो है सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम है। क्या है, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम है। और इसको क्या बोलेंगे, ये कांस्टेंट मैट्रिक्स बोलेंगे। लिख लीजिएगा, ये है कोफिशिएंट ऑफ मैट्रिक्स, इसको बोलते हैं हम सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम या अननोन वेक्टर भी बोलते हैं इसको। और इसको जो हम बोलते हैं कांस्टेंट मैट्रिक्स, ठीक है। अब देखिए ये एम क्या है, ये एम जो है नंबर ऑफ इक्वेशन है। क्या है, नंबर ऑफ इक्वेशन है। क्या है, नंबर ऑफ इक्वेशन है, ठीक है, इस तरह से। और ये एन क्या है, ये है नंबर ऑफ अननोन। क्या है, नंबर ऑफ अननोन, इस तरह से कुछ है। इसको बोलेंगे नंबर ऑफ इक्वेशन एम को। और ये एन जो है नंबर ऑफ अननोन है। रो और कॉलम नहीं बोलेंगे, ये नंबर ऑफ इक्वेशन हो गया और ये नंबर ऑफ अननोन बोलेंगे इसको, ठीक है। इस तरह से हो गया कुछ। अब देखिए, अब इसका कुछ केस है, बहुत इंपॉर्टेंट केस है। केस देख लेते हैं। केस, फर्स्ट केस देखेंगे। फर्स्ट केस क्या है, इफ एम ग्रेटर देन एन, तो इसको क्या बोलेंगे, ओवर डिटरमाइन, इसको क्या बोलेंगे, ओवर डिटरमाइन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ओवर डिटरमाइन। इफ एम ग्रेटर देन एन को हम बोलेंगे ओवर डिटरमाइन। दूसरा है इफ एम इक्वल टू एन है, इसको बोलेंगे इक्वली डिटरमाइंड। इसको क्या बोलेंगे, इक्वली डिटरमाइंड। इफ एम इक्वल टू एन को हम इक्वली डिटरमाइंड बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे थर्ड हो गया आपका, इफ एम लेस देन एन, इसको क्या बोलेंगे, अंडर डिटरमाइंड। अंडर डिटरमाइंड, इसको अंडर डिटरमाइंड बोलेंगे। इफ एम ग्रेटर देन एन को बोलते हैं ओवर डिटरमाइंड। इफ एम इक्वल टू एन को बोलते हैं इक्वली डिटरमाइंड। और इफ एम लेस देन एन को बोलते हैं अंडर डिटरमाइंड। देखिए ये एम लेस देन एन कैसा होता है, एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल है, इसको हम कैसे समझेंगे कि एम लेस देन एन है। जैसे ये सिस्टम है 2x माइनस वाई प्लस 4z इक्वल टू 0, और ये 7x प्लस 0 वाई माइनस जेड इक्वल टू 2, ठीक है। इस तरह से कुछ सिस्टम है। अब इसको जो है हम लिख लेंगे इस फॉर्म में, 2 इंटू 3 हो जाएगा, क्योंकि इक्वेशन क्या है 1, इक्वेशन 2, तो ये 2 हो जाएगा। यहाँ बोले ना कि ये m जो है नंबर ऑफ इक्वेशन है। नंबर ऑफ इक्वेशन कितना है, 1 और 2 लिख लिए। और नंबर ऑफ अननोन कितना है, नंबर ऑफ अननोन देखिए x y z 3 हो गया, ठीक है। और ये x 3 इंटू 1, तो नंबर ऑफ अननोन कितना है, ये n है ना, तो नंबर ऑफ अननोन कितना है 3 और 1, ठीक है। इस तरह से लिख लें। और इसी तरह से क्या है, B21, क्या है, B21, इस तरह से समझिए। अगर इस तरह का हुआ कुछ सिस्टम, तो हम अंडर डिटरमाइन बोलेंगे इसको, ठीक है। ये एग्जाम्पल है, इसको एग्जाम्पल समझिए, एग्जाम्पल्स,
ठीक है गाइज। आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा गाइज। अगर समझ में आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और इस जो है इसको बार बार देखिएगा और दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू गाइज। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं फिर, जब तक का प्रैक्टिस कीजिए।